Hello bachcho, let's read this question. So this question says which of the following molecules is non-polar in nature. यहाँ पे हमें ऑप्शन गिवन है. ऑप्शन ए CH2, ऑप्शन बी SbCl5, ऑप्शन सी NO2 एंड ऑप्शन डी POCl3. सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो है नॉन पोलर कंपाउंड्स. इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. सो नॉन पोलर कौन से कंपाउंड्स होते हैं? अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है तो वो पोलर होते हैं, और अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो नॉन पोलर होते हैं. तो इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज even over different regions of molecule, that is known as non-polar molecule. Different regions of molecule, so that is नॉन पोलर मॉलिक्यूल. अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें, सो अगर डाइपोल मोमेंट 0 के इक्वल है तो दैट इज नॉन पोलर, और अगर नॉन 0 के इक्वल नहीं है तो दैट इज पोलर मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे हमें जो मॉलिक्यूल्स गिवन है हम एक एक करके सबको चेक करते हैं. पहला है हमारा CH2. अगर हम इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, सो ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. सो CH2 के अंदर ऑक्सीजन जो है एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ मूव करेगा और बॉन्ड मूवमेंट ऑक्सीजन की तरफ होगा. अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन में कंपेयर करें तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मूव करेगा और बॉन्ड मूवमेंट कार्बन की तरफ होगा. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बॉन्ड मूवमेंट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी नेग्लिजिबल है. ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा. तो ये जो होगा इसमें जो हमारा डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल होगा. सेकंड अगर हम बात करें SbCl5 का, SbCl5 अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, सो यहाँ पे Sb के साथ Cl, Sb का स्ट्रक्चर यहाँ पे ट्राइगोनल बायपिरामिडल टाइप है. सो Cl, Cl, Cl एंड Cl, जहाँ पे क्लोरीन के पास 3, ईच क्लोरीन है 3 लोन पेयर प्रेजेंट है. सो यहाँ पे अगर हम बॉन्ड मूवमेंट की बात करें तो क्लोरीन और जो Sp है उनकी अगर हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड मोमेंट क्लोरीन की तरफ होगा. तो यहाँ पे ये वाला फर्स्ट क्लोरीन और ये क्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इनका जो यहाँ पे बॉन्ड मोमेंट होगा वो जीरो, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा. अगर हम इन तीनों की बात करें तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड एंगल है दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री. तो ये 120 डिग्री पे भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो जो टोटल वेक्टर समेशन हो जाएगा बॉन्ड मोमेंट का वो 0 के इक्वल हो जाएगा. सो ये कैसा होगा नेचर में? नॉन पोलर इन नेचर. थर्ड हम बात करते हैं NO2 की. सो NO2 में नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है, और ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है और एक ये ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से. सो यहाँ पे भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे इधर मूव करेगा, बॉन्ड मूवमेंट ऑक्सीजन की तरफ होगा, जबकि जो इलेक्ट्रॉन, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन कोई प्रेजेंट होता है तो बॉन्ड मूवमेंट उसकी तरफ होता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर भी मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की तरफ होगा. तो यहाँ पे भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होने की वजह से ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी है NO2. सो यहाँ पे भी जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा? 0 के इक्वल नहीं होगा. दैट मीन्स ये भी नेचर में पोलर है. नेक्स्ट हम बात करते हैं D जो हमारे पास गिवन है, दैट इज POCl3. सो जब POCl3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, सो यहाँ पे POCl एंड Cl, जिसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, जबकि क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट है. ईच क्लोरीन हैज 3 लोन पेयर. सो यहाँ पे भी अगर हम बात करें जो बॉन्ड मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे अगर फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच में, तो
ऑक्सीजन की ज़्यादा है, और फॉस्फोरस क्लोरीन के बीच में देखेंगे तो क्लोरीन और क्लोरीन की ज़्यादा है। तो ये भी नेचर में पोलर होगा, क्योंकि इसमें भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का, और नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। सो ये भी नेचर में पोलर मॉलिक्यूल है। सो हमारे पास यहाँ पे जो नॉन पोलर आया है वो है ऑप्शन बी, दैट इज SbCl5। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।